सरफेस स्कूल में करवा दिया ये चैप्टर? ये तो बहुत पहले हो गया। बहुत पहले करा दिया। तो इसमें सबसे पहले होता है कोन। कोन ड्रॉ करना आता है तुमको? हाँ हाँ, आता है। कोन शेप की क्या क्या चीजें होती हैं? कोन शेप की मतलब वैसे? कोई एग्जांपल दो। अच्छा, आइसक्रीम का कोन जैसे, हम्म। और बर्थडे कैप होगी। तो ये जैसे मैंने कोन बनाया है ऐसे करके तुम भी ड्रॉ करो। कोन हो गया। अब इस कोन का तुम्हें रेडियस, स्लांट हाइट, हाइट ऑफ द कोन ये सब पता है? कोन में पता है रेडियस कौन सा होता है, हाइट कौन सी होती रेडियस? है? हाँ। रेडियस तो सर्कल का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसका हाफ। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका ये रेडियस होता है। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। आर किसके लिए यूज होता है? आर यूज और होता है रेडियस? एच इसकी हाइट होती है और एल होता है स्लांट हाइट। एल यूज होता है स्लांट हाइट के लिए। ठीक है। हाँ। ये जो पॉइंट होता है इसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है। वर्टेक्स ऑफ द कोन, पॉइंट ए जो है इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ओ लिखूं, यहाँ पर बी लिखूं, तो ओ बी क्या हो गया? रेडियस। रेडियस क्या है? ओ बी। ठीक है। हम्म। और स्लांट हाइट क्या होती है? जो ये वर्टेक्स है उसको बेस के किसी भी पॉइंट से कनेक्ट कर दे, वर्टेक्स को बेस के किसी भी पॉइंट से कनेक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आती है? स्लांट हाइट, जिसको कि एल से डिनोट कर। ठीक है। यस। एल स्लांट हाइट। और ये जो वर्टेक्स है इसका जितना डिस्टेंस है बेस से, वर्टेक्स का जितना डिस्टेंस है बेस से उसको हाइट बोल। तो ओ ए हुई, ये इसकी हाइट हुई। ठीक है। समझ में आया? यस। तो ये जो ओ ए है ये परपेंडिकुलर होती है बेस पर, तो ये इस रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है। समझ आया? ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर होगी बेस के साथ, मतलब ये जो आर है ये ओ ए और ओ बी ये आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है। ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। तो ओ ए बी कैसे ट्राइंगल हो गई परपेंडिकुलर? है? ओ ए बी कैसी ट्राइंगल हो गई? अच्छा। ओ ए बी इज ट्राइंगल। ओ ए बी इज अगर परपेंडिकुलर होगी तो ओ ए बी कोई टाइप की ट्राइंगल होती है ना? पाइथागोरस नहीं? वो तो ठीक है, पर इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ ठीक है। तो ओ ए बी इज राइट एंगल ट्राइंगल। और एंगल ओ एंगल कौन सा एंगल 90 डिग्री है? तो ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। अब क्योंकि ओ ए जो है वो ओ बी के 90 डिग्री है इसलिए हम इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। राइट सर्कुलर कोन। ठीक है। बेस जो है वो सर्कुलर है तो इस, और ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है ओ बी के, तो इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब तुम्हारी बुक में देखो फिगर्स बनी हुई है, फिगर बनी हुई है ना, हाँ हाँ। जिसमें टेढ़ा सा कोन बना है, दिख रहा है बुक हाँ के हाँ, अंदर? दिख गए हाँ? दिख। टेढ़ा सा बना हुआ है ना? हाँ हाँ। तो अब इसमें अगर हम वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, वर्टेक्स जो है वो बेस पे 90 डिग्री नहीं बनाएगा ना। अगर वर्टेक्स को बेस के सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा, नहीं नहीं। है ना? तो वो राइट हाँ। सर्कुलर कोन नहीं है। या अगर किसी में नीचे सर्कल नहीं है तो वो फिर राइट सर्कुलर कोन नहीं है। जैसे मैं ऐसा कुछ बना देती हूँ, मान लो ऐसा कुछ फिगर बनी है ना तुम्हारी बुक में, हाँ। है ना? तो ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है। ठीक है ना?
तो हमें जो पढ़ना है, हमें राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़, ठीक है, क्लियर? यस सर। और हम यहाँ पे इसको बेस को, वर्टेक्स को जो है वो बेस के सेंटर से ज्वाइन करेंगे, तो वो 90 डिग्री नहीं बनाएगा रेडियस के साथ, है ना? ये देखो, ये अगर मैं इसको ऐसे करके ज्वाइन करती हूँ तो ये 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है ना, ठीक है? तो दिस इज नॉट अ राइट सर्कुलर कोन, नॉट अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, समझ आ गई बात? तो यस सर। हमें ऐसे वाला करना है जिसमें एओ ओबी आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन। अब इसमें जो होता है, एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया समझते हो? जिसका सरफेस एरिया कर्व है, मतलब मुड़ा हुआ है। नहीं नहीं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1/2 पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है? पाई की वैल्यू तुम्हें पता है अप्रोक्सीमेटली क्या होती है? पाई 1/2। पाई की नहीं नहीं, पाई की है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। हाँ, 22/7, ठीक है? तो इसका एरिया जो होता है वो होता है पाई आर एल, और पाई होता है 22/7, ठीक है? दिस इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? ऑफ द कोन, ऑफ द कोन, ठीक है? इतनी समझ में आ गई बात? यस यस। सामने से तो हमें खाली ऐसे ट्रायंगल जैसे ही दिखता है ना, ये जो एरिया है ऊपर, बेस नहीं ले रहे हम, ठीक है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, सब कुछ मिला के मतलब। हाँ, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। अब कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई पाई आर आर एल। एल। और बेस का एरिया कितना होता है? बेस सर्कल है जिसका रेडियस आर है, तो बेस का एरिया कितना होगा? सर्कल का एरिया कितना होता है? क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सर्कल? पाई आर। पाई आर, बस इतना ही पता तुम्हें? पाई आर स्क्वायर। हाँ बेटे, मैथ्स ऐसे नहीं होगी, तुम्हें याद करने पड़ेंगे फॉर्मूला सारे, ठीक है? पाई आर स्क्वायर, समझ में आया? यस सर। तो इसको तुम्हें लर्न करना है। ये क्या है? टोटल सरफेस तो एरिया। सरफेस। और इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, अगर मैं इन दो इसमें से पाई कॉमन ले लूं, आर कॉमन ले लूं, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? नहीं। पाई और आर कॉमन ले लिया तो फर्स्ट इस टर्म में से क्या बचेगा? एल एल, और इधर से क्या बचेगा? आर। आर, एल प्लस आर, तो ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है? समझ में आ गई? यस सर। भुट्टा भी कौन शेप का होता है? भुट्टा खाते हो ना? हाँ, स्वीट। शेप क्या होती है? कौन शेप होता है ना, स्वीट कॉर्न, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो अपनी बुक में। डिटरमिन डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या दे रखा है? डायमीटर इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट स्लांट हाइट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल। पाई आर एल। तो अब पाई आर एल तो तुम्हें यहाँ पर एल दे रखा है, एल कितना है? एल है 10। एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और डायमीटर क्या होता है? रेडियस मतलब डायमीटर रेडियस ही हो गया, पर रेडियस में आधा होता है डायमीटर। हाँ,
तो आधा होता है, तो ये डायमीटर जो है वो 2r होता है एक तरह से, ठीक है ना। तो डायमीटर 2r होता है, तो 2r इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस किसके इक्वल होगा, r इक्वल टू, r किसके इक्वल होगा, इसका हाफ, r हाँ इक्वल टू 10.5 का उसका हाफ होगा ना। 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया रेडियस। तो हम्म। कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल आएगा, कर्व सरफेस एरिया। पाई की वैल्यू देखो, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 हाँ, इंटू आर कितना है आर है हमारा 10.5, 1.5/2। 10.5 बेटा, 10.5/2। बाय 2 इंटू एल कितना है 10। एल 10 सेंटीमीटर। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैसे करेंगे कैलकुलेट, कुछ कट रहा है, 22 और 2। 22 और 2 कट रहा है, तो कितना आ जाएगा इधर, 2 1 2 और इधर कितना आएगा 11। 11, और भी कुछ कट रहा है। 10 नहीं, 10 से हम्म 10 और ये 10.5 10.5 और 7, जो नहीं 10, घटेगा। 10.5 को 7 से काट के देखो क्या आता है, 10.5 अपॉन 7, टेबल बोलो 7 की, 1.5 7 1 7, देखो पहले सेंटीमीटर। 7 1 7 करो ना, 10 में से 7 माइनस करोगे कितना आएगा। 10 में से 7 माइनस करेंगे। हाँ 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा ना। 3 बचेगा, तो ये 35 हो गया, हाँ। है ना, 3 और 5 मिलकर 35 हो जाएगा। तो अब 7 नहीं आता काटना, काटना आता है नहीं आता, मेरे को समझ नहीं आया, बता। बेटे कैसे काटते हैं, मान लो 105/7 हो तो कैसे काटते हैं, मतलब 7 से कोई छोड़, मतलब 1.5 से या कोई छोटा लेके। पहले 10 के हिसाब से 7 बोलोगे ना, जैसे 105 को 7 से डिवाइड करना होता है तो कैसे करते हैं, क्या मान कहते लो हैं 10.5 को 7 से डिवाइड करना हो तो कैसे करते हैं, कोई ऐसा है नहीं तो हम 1 लेंगे। 7 1 7, हाँ, हाँ, फिर अब उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 हम्म फिर ऊपर से उतारेंगे 0। जीरो का 0 नहीं, 10, 5। 1 1 5। 7 तो हो गया, ऊपर से हाँ 5 हाँ, आएगा नीचे, 5 5 फिर हम 5 वो 5 लगाएंगे। डेसिमल 5 जगह लगाएंगे, हाँ, 7 5 जा 35। 7 5 35, तो 1.5 आ गया ना। हाँ। यही चीज को हम ओरली कर सकते हैं, 7 1 7 किया, ये 3 रिमाइंडर हमने मन में सोच लिया, और 35 से 7 5 35। अगर ओरली नहीं कर सकते हो तो ऐसे डिवाइड करके करोगे, ठीक है, या ऊपर का सारा मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसके बाद कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये कितना है, हाँ, 11/7 इंटू 105 इंटू 10, पहले इतना कर लो, 105 इंटू 10 कितना होता है, 105 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 105 को हम्म 105 को 7 से। 10 से ये 10 भी तो है, अच्छा। 105 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 को 10 से ओ, मल्टीप्लाई 101। हम्म अच्छा हाँ, 2 को भी तो डिवाइड कर सकते हैं 10 से। 2 को तो हमने काट दिया ना 11 से, 22 से 2 तो यूज हो हम्म चुका है। हम्म 105 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10, 10 से मल्टीप्लीकेशन नहीं आती तुम्हें, 30 इंटू 10 हो हो तो गया। क्या होता है, 10। हाँ 10 15 5, हाँ, पॉइंट 0। तो तुम तो कैलकुलेटर से देख के बोल रहे हो मुझे, है ना। नहीं, हाँ मुझे बताओ 30 इंटू 10 कितना होता है, फटाफट बोलो, कैलकुलेटर से नहीं देखना है। 30 into 10। हम्म 10 ही होगा। नहीं, 30 30 into 10 तो 30। हम्म 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होता है, 300। 300, और 2400 इंटू 10 कितना होता है, 200। मतलब 0 ही तो बढ़ जाएगा। हाँ तो फिर 2400, एक जीरो ही तो बढ़ना है 10 से, किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो एक जीरो ही तो बढ़ती है, हाँ। और क्योंकि यहाँ पर डेसिमल है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, ये हट जाएगा तो 105 आ गया। तो 7 को 105 से हमने डिवाइड कर लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, 15 इंटू 11 करो, 165। 165। और सरफेस एरिया है तो यूनिट क्या आएगी, एरिया की यूनिट क्या होती है, रेडियस और लेंथ दोनों सेंटीमीटर में है ना, तो हाँ, एरिया की यूनिट क्या आएगी, मीटर में। हम्म मीटर में। मीटर में क्यों हो जाएगी जब वो सेंटीमीटर में है तो, अच्छा, नहीं, सेंटीमीटर में ही हो जाएगा वो भी। सेंटीमीटर रेडियस से भी आएगा और सेंटीमीटर लेंथ स्लैंट हाइट से भी आएगा, तो यूनिट क्या बन जाएगी, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
दोनों चीज सेंटीमीटर में है तो यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो कर्व सरफेस एरिया क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? नहीं, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दे रखी है उसका स्क्वायर। ठीक है, हाँ हाँ आगे चले? हाँ समझ में आया? नहीं? हाँ, आ गया। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन देखो। कर्व्ड surface area of a cone is 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter. तो इसमें हमें दो चीजें दे रखी हैं, कर्व्ड surface area, कर्व्ड surface area of the cone equal to 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर। और हमें कोन की हाइट दे रखी है h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस। तो हमें क्या निकालना है इसमें, पार्ट वन क्या है, फाइंड, रेडियस ऑफ द बेस। तो आर निकालना है। ठीक है, और दूसरा क्या निकालना है, दो पार्ट्स टोटल होते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो दो चीज निकालनी है। ठीक है, रेडियस और टोटल सरफेस टोटल एरिया। सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया हमें दे रखा है। तो कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल किसके इक्वल हुआ, कितना दे रखा है कर्व सरफेस एरिया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर रेडियस निकालना है। हमें हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है और रेडियस निकालना है, और यहाँ पे चाहिए मुझे एल। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये स्लांट हाइट है एल, ये एच हाइट है कोन की, और ये आर है। और तुम्हें पता है कि ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। मैंने पूरा कोन नहीं बनाया, सिर्फ ट्राइंगल बना लिए है। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस बेस और हम्म, क्या कहते हैं इसे? हाइपोटेन्यूस बेस और परपेंडिकुलर, फिर क्या रिलेशनशिप होता है उनका, हाइपोटेन्यूस कौन सा है इसमें, एल। एल। हाँ, तो क्या रिलेशनशिप होता है, नहीं याद, एल स्क्वायर इक्वल टू, हाँ बोलो, एल स्क्वायर इक्वल टू, एच। हाँ, आर आर स्क्वायर स्क्वायर। प्लस एच स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। कितनी बार यूज कर चुके हैं हम पहले भी पाइथागोरस थ्योरम। तो अब एल जो होता है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये पता है, अगर एल स्क्वायर इसके इक्वल है तो एल क्या होगा, इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट याद है, तुमने पढ़ा था। अब इसको कैसे करेंगे, ये बेटा मैंने ना गलत लिख दिए है। एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। एल 14 सेंटीमीटर था, एच नहीं था 14। तुमने भी ध्यान नहीं दिया रोहन। हाँ, ये स्लांट ये 14। 14 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, हाइट है ना, मतलब स्लांट है। स्लांट हाइट है ना, तो स्लांट हाइट तो एल होती है ना। हाँ। स्लांट हाइट है, हाइट नहीं है वो। एल 14 सेंटीमीटर दे रखा है, एल 14 सेंटीमीटर है। तो पाई आर एल, तो हमें इसमें रेडियस निकालना है। पाई इंटू आर इंटू एल कितना है, 14 इक्वल टू 308। ठीक है, अब रेडियस किसके इक्वल होगा, आर इक्वल टू, आर इक्वल टू किसके होगा, आर निकालना है तो क्या करोगे इसको, पाई और 14 को, हम्म, पाई और 14 को क्या करोगे, आधा। आधा क्यों कर देंगे, ये इक्वेशन है, इसमें से आर ये निकालना है हमको। तो पाई और 14 का क्या करेंगे, अगर ये एक्स होता तो कैसे निकालते, पाई की वैल्यू तुम्हें पता है, 14 तुम्हें पता है, तो आर नहीं निकाल सकते यहाँ पर। इसका क्या करेंगे, पाई का और 14 का, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस। किससे, पाई और 14 को एक दूसरे से। पाई और 14 को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद आर निकालना है तो क्या करेंगे, पाई और 14 को मान लो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, फिर आर कैसे निकलेगा ये तो बताओ। पाई होता है 22/7, ठीक है, इंटू आर इंटू 14 इक्वल टू 308। अब क्या करें, कैंसिल हो रहा है, हाँ, नहीं।
कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। तो 7 2 जा 14 हो रहा है बस। हाँ, तो 7 टू द 14, तो 7 कैंसिल हो गया। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 22 को 2 से 44। तो 44 R इक्वल टू 308। तो R किसके इक्वल होगा? 44 R नहीं, इक्वल टू 44 का भी आधा होगा ना, 44 का आधा क्यों होगा? क्योंकि 44 तो पूरा आया होगा। क्या? ये जो नहीं जी। डायमीटर थोड़ी की बात थोड़ी हो रही है। 44 R इक्वल टू 308, 44 X इक्वल टू मान लो कुछ दे रखा है 20। तो X किसके इक्वल होता है? x इक्वल टू 20 माइनस, माइनस। नहीं, हाँ, यहाँ पे माइनस ही तो, यहाँ पे प्लस हो रहा है ना। यहाँ प्लस हो रहा है। ये 44 और R आपस में प्लस हो रहे हैं। ये पाई मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय 14, ये प्लस है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये पाई R L क्या हो रहे हैं आपस में? मल्टीप्लाई। तो फिर तो प्लस का कहाँ, प्लस का सिंबल कहाँ दिख रहा है तुम्हें? पाई प्लस R प्लस L लिखा है क्या? नहीं नहीं, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड। तो फिर क्या हो जाएगा? 308 अपॉन 44। अब इसको काटो, किससे कटेगा? 2 से। 2 से। 2 से भी कट जाएगा। 4 से काटो। 4 से। 4 से क्या आएगा? 4 वन द 4, फिर 4 2 जा 8। हम्म 4 2 जा 8। 4 की टेबल थोड़ी पूछ रही हूँ। 44 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा? 40 4 वन द ऊपर 4 40 लेंगे, फिर आगे ऊपर 40 लेना पड़ेगा। 44 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। 44 को 40 अच्छा, 44 को 40 से डिवाइड करना 40 से क्यों करना है? 4 से कर रहे हैं। 40 कहाँ से आ गया? 4 से काट रहे हैं ऊपर नीचे। है। हाँ तो 1 11 होगा ना। हाँ, तो फिर और ये 308 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 30 है। 30 के हिसाब से देखो क्या आएगा। तुम्हें काटना नहीं आता तो 44 को 308 से डिवाइड कर लेना ऐसे बैठ के। 308 को 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 4 की टेबल बोलो। 4 की टेबल नहीं आती। नहीं नहीं, मैं वो कैलकुलेट कर रहा हाँ। था, डिवाइड करना है ना, 4 से डिवाइड करना है ना 308 को। हाँ, पहले तो 4 को 1 से करेंगे, तो मतलब 1 वो 127 127। 127 कहाँ पे आ रहा है? वो 4 से डिवाइड करके 308 को। 308 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 137 कैसे आ जाएगा अभी? 127। 127 कैसे आएगा? ये 4 4 बंदा 4 कहाँ पे करोगे? 3, ये तो 3 है। अरे यहाँ तो तुम 4 बंदा 4 कैसे करके बैठ गए? क्या आएगा? 7 आएगा पहले। ये तुम्हें हाँ सिद्धार्थ। 77 आ गया। वरना सीधा 308 को 44 से डिवाइड कर दो, डिवाइड ही तो करना है ना। हाँ हाँ। तो ये ऐसे काटोगे तो फिर तो तुम्हारा आता हुआ क्वेश्चन भी तुम्हें गलत हो जाएगा। 11 वन द 11, 11 7 द 77। तो ये आ गया 7, R इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे डिवाइड कर लो, वो ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए ये काटने बांटने से। तो रेडियस 7 आ गया। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमको। तो टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला? टोटल सरफेस एरिया का वो पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। तुम वही याद करो, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, ऐसे याद रखो। ठीक है, वो भी कर सकते हैं पाई आर आर प्लस एल, पर ऐसे ही याद करो, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हाँ हाँ। तब आर 7 है और एल कितना है? एल दे एल रखा 14। 14। तो ये हो गया पाई आर इंटू आर प्लस एल, ऐसे लिख देती हूँ मैं भी। तो पाई 22/7 इंटू आर 7 प्लस एल, एल कितना? 14। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे अलग अलग कैलकुलेट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 7 से 7 कट गया, तो ये 22 इंटू ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस 14, 7 प्लस 14 वो 21। 21। तो अब इनको मल्टीप्लाई करना। 462 462। 462। ठीक है, हाँ 4। तो सेकंड क्वेश्चन खुद कर लेना। सेकंड क्वेश्चन में हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, थर्ड मैंने तुम्हें हाँ करवा हाँ। दिया।
Question number 4. A conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. 10 meter high मतलब h equal to कितना दे रखा है? 10 मीटर. The radius of its base r कितना दे रखा है? 24 मीटर. 24 meter. Find slant height of the tent. तो हमें क्या निकालना है? L. तो क्या फॉर्मूला था एल एच और आर का? क्या समझाया था मैंने अभी? अभी बताया था ना एल एच और आर का भी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं बाई चांस वो करने लग गई थी। ये एल एच आर का क्या फॉर्मूला होता है कनेक्टेड? एल स्क्वायर. एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. हाँ प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखना है तुमने। सो आर है 10, 10 का स्क्वायर, एच है 24, तो 24 का स्क्वायर। तो अब ये निकाल लो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 20. 10 का स्क्वायर 20? नहीं 20 कह रहा हूँ. 10 इंटू 2 है क्या? नहीं 100. और 24 का स्क्वायर 576. 76। ठीक है, तो ऐड करो दोनों को। 676. 676। तो ये हुआ एल स्क्वायर। तो एल किसके इक्वल होगा? एल इक्वल टू एल स्क्वायर इसके इक्वल है, तो एल इक्वल टू क्या होता है? 676 का हाफ. हाफ। हर चीज हाफ कर दो तुम। 12 है जो हाफ हो जाएगा। स्क्वायर रूट। अरे अब स्क्वायर रूट करना याद है या वो भी भूल चुके होगे? नहीं हल्का फुल्का याद है. हैं? हल्का फुल्का ही बताओ, क्या हल- याद है बताओ, क्या करते हैं इसमें? 6. क्या करते हैं? कुछ याद नहीं है? पिछला पिछले साल का सब भूल चुके हो बैठ करके यहाँ पर, है ना? यहाँ से पेयर बनाते हैं लेफ्ट साइड से। ये 7 6 है, ये अकेला रह गया 6। अब 6 के ऊपर देखो नंबर, सोचो कि उसको ही मल्टीप्लाई करें और 6 से कम आए, जैसे 2 to the 4, 3 3 the 9, तो क्या आएगा यहाँ पर? 4 4 the 16। तो 6 के हिसाब से सोचो क्या आएगा? मतलब 2. 2 to the 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 the 9, 4 4 अच्छा. the 16, तो 6 है। तो क्या करेंगे? 2 2 to the 4. 2 to the 4, 2 सब्ट्रैक्ट करो 2, और ये 7 6 नीचे आ जाएगा। अब ये 2 का डबल लिखो यहाँ पर। क्या होता है 2 का डबल? 2 का डबल 4. 4। अब यहाँ पर नंबर सोचना है, 2 लें, 3 लें, 4 लें, कि वो 276 या उससे कम बने। जैसे 42 लें, 42 इंटू 2 कितना होता है? 2 to the 4, 2 4 the 8, 84 होता है। हमारा है 276। तो वैसे क्या लें? 45 से करके देख सकते हो। 45 इंटू 5 ये कितना होता है? 45 इंटू 5 होगा 225. 225। वो भी अभी कम है इससे, है ना? हाँ. तो फिर 46 इंटू 6 करके देखो। याद है पिछले साल सीखा था तुमने ये? 45 इसके आसपास आ गया ना, तो 46 इंटू 6 करो। 46 इंटू 6 तो 276 सेम ही आ गया. हाँ तो बढ़िया हो गया, 276 आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ? 26। याद है कुछ ऐसा किया था लास्ट टाइम? अब ये इसकी यूनिट क्या थी? मीटर। मीटर में और आर मीटर में है, तो एल की भी यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर तो एरिया की होती है, एरिया थोड़ी है, स्लांट हाइट है ये। हाँ मीटर हो जाए. एल हो गया 26 मीटर। तो यही निकालना था इसमें, फाइंड द स्लांट हाइट, या कुछ और भी करना था? वो एक और है ना. कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू द मेकिंग द टेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70. एक और है. टेंट इज 10 मीटर हाई, रेडियस इज 24 मीटर, फाइंड स्लांट हाइट। ये तो हो गया। फिर आगे कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट इज 1 मीटर स्क्वायर, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। तो हमें कैनवस की कॉस्ट निकालनी है, और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। हाँ कैसे करेंगे? अभी तुमने स्लांट हाइट निकाली है, हमें ये दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट
जो है 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट जो है ₹70 दे रखी है। तो जब हम कोनिकल टेंट बनाएंगे तो कैनवस से, तो कौन सा एरिया कवर होगा उससे? कोन का कौन सा एरिया होगा वो? अपर वाला, ऊपर का, मतलब कर्व सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा? टेंट बनाने के लिए कौन सा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया से बनेगा, है ना? तो हमें हाँ 1 मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया की कॉस्ट ₹70 दे रखी है। तो हमें इसका ये देखना पड़ेगा कि इसका कर्व सरफेस एरिया है कितना, है ना? तो हमें हाँ। इसमें क्या निकालना पड़ेगा पहले? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल। पाई आर एल। अब तुम्हें पाई 22/7, आर कितना दे रखा है? आर आर हम भी नहीं, आर आर 24 हाइट थी, रेडियस इज 24, ठीक है। 24 इंटू एल कितना आया? एल एल 26 मीटर। अब कर्व सरफेस एरिया की यूनिट क्या होगी? एरिया की यूनिट क्या होगी? सब कुछ मीटर में है, तो एरिया मीटर की यूनिट मीटर क्या होगी? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। हाँ, अभी इसकी वैल्यू निकालो, क्या आती है? 22/7 इंटू 24 इंटू 26। अब ये कर्व सरफेस एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। देखो 7 यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा, है ना? नहीं, वही तो नहीं हो इसको तो हम चलो मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, 22 इंटू 24 इंटू 26। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹70 है। तो ये जितना कर्व सरफेस एरिया है इसकी कॉस्ट कितनी होगी? इसको मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू 24 इंटू 26 कैलकुलेट करो पहले, तो यही मल्टीप्लाई करो बैठ के, क्या आता है? वो 13728। कैलकुलेट किया है या कॉपी कर लिया है? क्या क्या? कैलकुलेट किया है या कैलकुलेटर से कर दिया? नहीं नहीं, कैलकुलेट किया, पहले 2 को किया, उसके बाद जो आंसर आया उसको 26 से कर दिया। 728 मीटर स्क्वायर अपॉन 7, 7 तो अभी भी है ना, ठीक है। हाँ हाँ। तो अब इतना कर्व सरफेस एरिया, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है ₹70। तो इतने कर्व सरफेस एरिया की कॉस्ट कितनी होगी? अगर 1 मीटर स्क्वायर की इतनी है तो ये पूरे की कॉस्ट कितनी होगी? कैसे आएगा? 70 को मल्टीप्लाई नहीं, हाँ इससे मतलब मल्टीप्लाई 70 को कर मल्टीप्लाई देंगे कर ना, दो ना। 1 मीटर स्क्वायर की इतनी कॉस्ट है तो इसकी ज्यादा होगी, तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो टोटल कॉस्ट ऑफ, हाँ टोटल कॉस्ट, हाँ, कैनवास ही है। टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस इक्वल टू 13728 अपॉन 7 इंटू 70, ठीक है। इतना आ जाएगा रुपीस। अब 70 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये आ गया 10। तो ये कितना हो जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 70 into 10, 13728 0। हाँ, तो इट इज ₹13728। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। हम्म। अब तुम ऐसा करना, बाकी के क्वेश्चन ट्राई करना, और फिर जो तुम्हें नहीं समझ आएगा वो मैं डिस्कस कर लूंगी, ठीक है? और ये एक्सरसाइज 11.1 जो है ये ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड करना सबसे पहले, फिर बाकी के करना, फिर जो नहीं होगा फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक? यस मैम। चलो, ओके।